में बात की गई है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है। जो हमारे पास दो नोटिफिकेशन आई थी जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रूल में चेंजेस लाया गया था। रूल 89 सब रूल 5 में हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को अमेंड किया गया था, उसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन में लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये कब से इफेक्टिव होगा, मतलब जो हमने रिफंड अप्लाई कर दिए हैं उस नोटिफिकेशन से पहले क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर लाया गया है। एक नोटिफिकेशन आया था हमारे पास, नोटिफिकेशन नंबर 9 सेंट्रल रेट में, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी कि इन आइटम पे आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो उसके लिए ही क्लैरिफिकेशन दिया गया है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इशू क्या था? वेयर द फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब रूल 5 of Rule 89 of the CGST Rule 2017 for the calculation of refund of unutilized input tax credit on account of inverted duty structure as amended by notification number 14 of 2022 जो कि हमारे पास आया था 5th July 2022 will apply only to refund application on or after 5 July 2022 or whether the same will also be applied in respect of the refund application filed before 5th July 2022 and pending with the proper officer। इशू ये आ रहा था कि जो ये फॉर्मूलों को चेंज किया गया है, जो एप्लीकेशन इससे पहले लगी है क्या उन पर भी एप्लीकेबल होगा, या जो ऑफिसर्स के पास पेंडिंग है उन पर भी एप्लीकेबल होगा। इशू ये आया था। इसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं फ्रेंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो रिफंड है वो किस केस में बनता है? जब आपके आउटवर्ड जो आप सप्लाई करते हैं उन पर रेट कम होता है और जो आप इनवर्ड लिए उस पर टैक्स आपने गवर्नमेंट को ज्यादा दिया तो आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया, तो इस केस में आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस में रिफंड बनता है जो हम अप्लाई करते हैं। रूल 89 सब रूल 5 में इसमें चेंजेस लाए गए थे। बस रूल को भी देख लेते हैं, रूल में क्या कहा गया है। ये रूल मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। रूल 89 का सब रूल 5 में इन्होंने क्या क्या है, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, ये फॉर्मूला जो था इसमें चेंज किया गया था। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी एडजस्टेड टर्नओवर माइनस, आपको क्या है नेट आईटीसी जो आपको लेना है, इसमें नेट आईटीसी में आपका कौन कौन सा आईटीसी होगा, इंक्लूड आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। पहले सर्विसेज को इन्होंने इंक्लूड नहीं कर रखा था, अब सर्विसेज को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि जो आप रिफंड लेते हैं तो उसमें आप सर्विसेज का भी जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस सब रूल को चेंज किया गया था, सब रूल 5 को। अब इस सर्कुलर में इन्होंने क्या कहा, सर्कुलर में सब, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में कोई भी डेट जो है मेंशन नहीं थी तो लोगों को डाउट आ रहा था कि कब से इफेक्टिव होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कब से इफेक्टिव होगा। क्या इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, द सैड अमेंडमेंट इज नॉट क्लैरिफैक्टरी इन नेचर ऑफ एप्लीकेबल prospectively with effect of 5th July 2022 accordingly it is clarified that the said amended formula under sub rule 5 of rule 89 of CGST Rule 2017 for calculation of refund of input tax credit on account of inverted duty structure would be applicable in respect of refund application filed on or after 5th जुलाई 2022, यानी कि जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे 5th जुलाई के बाद ये तभी से जो है रूल चेंज अमेंडमेंट रूल आपको फॉलो करना है, उससे पहले के एप्लीकेशन को फॉलो नहीं होगा। The refund application filed before 5th July 2022 will be dealt as per the formula as it is existed before the amended, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई हुई हैं जो प्रॉपर ऑफिसर के पास पेंडिंग है उस पर ये अमेंडेड फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर पुराने वाला फॉर्मूला ही हमारा चलेगा। तो ये हमें क्लैरिफाई इन्होंने किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, जो नोटिफिकेशन आई थी नोटिफिकेशन नंबर 9 सेंट्रल रेट की, उसमें कुछ
चैप्टर्स में जो फॉल करते हैं गुड्स, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो वही अब देखते हैं, whether the restrictions placed on refund of unutilized input tax credit on account of inverted duty structure in case of certain goods falling under chapter 15 and 27 वायर नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 सेंट्रल रेट टैक्स जो कि हमारे पास आई थी 13 जुलाई 2022 में, विच हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई। ये इफेक्टिव कब थी, ये जो रेट थे इफेक्टिव होने वाले थे हमारे जो 18 जुलाई से, would be applied to the refund application pending as on 18 July 2017 or whether the same will apply only to the refund application filed on or after 18 July 2017 on whether the same will be applicable only to refund pertaining to the prospective tax period। तो उन्होंने क्या यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कौन कौन से जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज चैप्टर 15 to 17 में आता है। मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए ओपन किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन नंबर जो है चैप्टर हमारा 15 में सोयाबीन ऑयल एंड एक्सट्रैक्शन, ग्राउंडनट ऑयल एंड एक्सट्रैक्शन, ऑलिव ऑयल एंड एक्सट्रैक्शन। आप ये डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसको लिंक कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए रेलेवेंट हो वो देख सकता है। और जो हमारा चैप्टर 27 है उसमें ये सब आइटम यहाँ पर इंक्लूड है। अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो आप इस नोटिफिकेशन को थोरोली देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं फिर से सर्कुलर की तरफ, क्या इन्होंने दिया है हमें। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 सेंट्रल रेट टैक्स अंडर द पावर ऑफ कन्फर्ड द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 of the CGST Act 2017। सेक्शन 54 हमारे रिफंड की बात करता है, सेक्शन 3 हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के बारे में बात करता है। सर्टेन गुड्स फॉलिंग अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 15 to 27 हैज बीन स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड, मतलब इसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वेदर द इनपुट टैक्स क्रेडिट accumulate on the rate of tax as inputs being higher than the rate of tax of outward supply such as specified good other than related and exempt, these notification with effect from the 18 July 2017। मतलब ये 18 जुलाई 2017 से जो है इन जो गुड्स के है रिफंड अब आपको नहीं मिलेगा। ये कब से हमें इफेक्टिव होंगे, 18 जुलाई 2017 से ही ये जो रेट जो है इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है चैप्टर 15 to 27 को। The restriction imposed by notification number 9/2017 on refund of unutilized input tax credit on account of inverted duty structure in case of specified good under the chapter of 15 and 27 would prospectively only. Accordingly, it is clarified that the restriction imposed by the said notification would be applicable in respect of all refund applications filed on or after 18 July 2017 and would not be applied the refund application filed 18 जुलाई 2017। यानी कि जो इस चैप्टर पे फॉल करते हैं उनको अब रिफंड नहीं मिलेगा जो आईटीसी आपका अक्यूमुलेट हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो है सर्कुलर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।